हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाँ जी दोस्तों, सबा मैडम की ये जो प्रेगनेंसी है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई है। प्रेगनेंसी की आड़ में उन्होंने पूरा फैसला कर लिया है कि अब वो मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। इसीलिए उन्होंने अपने खालिद नियाज़ को भेज दिया है शॉपिंग पे कि जाओ और जाकर के किचन का सारा सामान लेकर के आओ, क्योंकि खाना खाने में और बनाने में, खैर बनाने का तो खैर उनको है ही नहीं, लेकिन खाने पे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि बार बार नीचे से कितना खाना आएगा और नीचे का भी अभी शिफ्टिंग चालू है, नीचे से सब ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने अब अपने किचन को सेट करने का प्लानिंग बना लिया है और किचन का सारा सामान लेने के लिए अपने खालिद को भेज दिया है। साथ ही साथ ब्लॉग बनाने का भी ऑर्डर दे दिया है कि सारा शूट कर लाना, वरना फिर मैं घुसने नहीं दूंगी अपने जहान में, बता दे रही हूँ। भले अपने जहान में तुम्हारा नाम ऐड कर दिया है लेकिन एंट्री नहीं मिलेगी, इसीलिए सारा ब्लॉग बना करके लेके आना। तो अब खालिद नियाज़ निकल के चले जाते हैं बच्चा टीम को लेकर के कि चलो चलो चलो, क्योंकि उसे तो खुद कुछ पता है नहीं, उसे तो कभी घर में काम किया नहीं है। इसीलिए सारे बच्चे पार्टी को लेकर के जाते हैं कि चलो किचन का सारा सामान लेकर के आना है। और जाने से पहले वो नाज़ा खाला से पूछते हैं कि घर में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। क्यों भाई, तुम्हारी सासू माँ भी तो है, वो भी तो किचन में खाना बनाती है, उसे भी पता होगा। भाभी जान भी है, उससे भी पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो तो जान रहा है कि इन लोग को किचन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जो किचन में रहता है, किचन में काम करता है, जो नौकर है, उसी से ना पूछूंगा कि किचन में क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए उन लोग से पूछे और निकल गए किचन के सारे सामान लाने के लिए। हैरानी की बात तो ये है कि जब ये लोग सामान लेकर के वापस आते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि उसे किचन में जाकर के सेट कर दूं। क्यों भाई, मतलब बच्चों की माओं को तो तुम लोग नौकर बनाकर ही रखा है, कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो। लेकिन नहीं, अगर उनकी माँ से बोलते तो वो लोग तो खैर कर ही देती, आफ्टर ऑल वो लोग तो घर में काम करने वाली ही है। लेकिन नहीं, बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया कि तुम लोग बैठ करके किचन में सारा सामान सेट करो। और मेहर, वो तो बेचारी ज़मीन से सारे कचड़े उठा उठा कर प्लास्टिक में डाल रही थी। मतलब अभी हाल फिलहाल ही इन लोगों ने बताया कि रीज़ा का 10th का एग्ज़ाम है, तो उसको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने देना नहीं है, बस खाली एक बार वो मोबाइल दे देगा, एक बार वो मोबाइल दे देगा कि लो मेरे लिए शूट कर दो, वो बोलेगा मेरे लिए शूट कर दो, वो मेरे लिए शूट कर दो। हम लोग तो खुद कहीं जा नहीं सकते, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है दोनों की, तो हम लोग के लिए शूट तुम लोग कर लो, हम लोग के लिए मॉल और बाजार और हेन और तेन करने के लिए तुम लोग चले जाओ, पढ़ाई जाए भाड़ में, उससे हमको क्या मतलब है। हाँ, जब पेरेंट्स मीटिंग होगा तब खाली हम अपना नाम बटोरने के लिए चल जाएंगे कि मैंने तो रीज़ा के लिए ऐसा किया, वैसे किया, इतना साल घर में रखा, इसे किया, बहुत प्राउड फील हो रहा है, इससे हो रहा, वैसे हो रहा, और चले जाएंगे खाली नाम बटोरने के लिए वहाँ पर। मतलब कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो, लेकिन ना बच्चों तक को नहीं छोड़ना इन लोगों को। अच्छा, एक और बात नोटिस करने वाली है कि दीपिका की हाई रिस्क प्रेगनेंसी में फैमिली में से कोई भी उसके पास जाकर के बैठता नहीं है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो जाएंगे उसके पास में बैठेंगे, कुछ गपशप चाहे कुछ सलाह देंगे। लेकिन जब से सबा मैडम का जहान खुला है तब से देखिए सब यहीं धरना दे के बैठे हैं। बेटी खाला, नाजा खाला, बच्चे, खासकर की अम्मी जान को भी देखो तो सबा मैडम के पास में ही धरना दे के बैठी रहती है कि हाँ मेरी सालू को तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, भाई उठना पुठना तो है नहीं उसे, तो मुझे तो उसको हेल्प करना ही पड़ेगा ना। वो अलग बात है कि खालिद उसका आगे पीछे नौकर बना हुआ है, लेकिन मैं भी तो अम्मी हूँ, कुछ तो फर्ज निभाना पड़ेगा ना। कितना फ़र्क करती है ये दीपिका में और अपने प्यारी सालू में। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जिसके साथ में रहोगे उसके संगति का असर आ ही जाता है। ये जो खालिद है इसे भी सबा का कंजूसी वाला संगत आ गया है। ये सब बच्चे पार्टी को लेकर के जाते हैं, लेकिन मजाल है कि किसी को भी इसने कुछ खिलाया हो, और अगर खिलाया है तो ब्लॉग में तो दिखाया ही नहीं है, जबकि सब कुछ दिखा रहे हो कि ये खरीदा, वो खरीदा, वो खरीदा। तो अगर खाना पीना हुआ होगा तो वो भी ब्लॉग में दिखाना चाहिए, लेकिन इसने खिलाया ही नहीं। ये भी एक नंबर का टिपिकल कंजूस है कि है खाने पीने में क्या उतना पैसा खर्च करना। वैसे भी सबा तो शॉपिंग पे गई नहीं है, अगर सबा जाती है तो अपने पैसे खर्च करती है। अब खालिद गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके पैसे लगे होंगे, वो अलग बात है कि वो पैसे भी सबा ही इसको देती है। लेकिन फिर भी अभी दिख तो यही रहा है कि खालिद अपने पैसे से घर के सारे सामान लेकर के आए हैं। इसलिए इस कंजूस ने क्या किया, बच्चों लोगों को किसी को कुछ नहीं खिलाया। ऊपर से रिवर्स आने समय में पूरे गाड़ी में एक ही जगह पर ठूस ठूस के सब बच्चों को लेकर के आया है, क्योंकि इतना सामान ही खरीद लिए थे कि पीछे स्पेस में जगह ही नहीं था और पीछे सारा सामान रखा गया, और ये लोग एक ही जगह पर सब एक दूसरे के साथ कोचम कोच ठूस ठूस कर करके वापस आए।